हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 2,23,658 करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में ये उनका दूसरा बजट रहा। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। खासकर महिला, युवा, खिलाड़ी, किसान, उद्यमियों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक से हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए 2,716 करोड़ रुपए और वाटर सिक्योर हरियाणा परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी और हांसी को अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाने का निर्णय शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। वर्ष 2026-27 का ये बजट हरियाणा की 60 वर्षों की उपलब्धियों का संकल्प पत्र है, जो प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रस्तुत बजट का इस बात को प्रतिबिंब करता है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विकास हुआ है और अब हरियाणा इनोवेशन, आधुनिक आधारभूत ढांचे और समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पष्ट लक्ष्य संतुलित और सर्वस्पर्शी विकास है। चाहे शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट अनेक मायनों में ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज सिद्ध होगा। ये बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं, बल्कि 60 वर्षों की विकास यात्रा का जीवंत प्रमाण है, जो दर्शाता है कि हरियाणा ने सीमित संसाधनों से शुरुआत कर आज संपन्नता और खुशहाली की नई परिभाषा गढ़ी है। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।